अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का आज छठवां दिन है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ताजा हमलों की तीसरी किश्त शुरू हो रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि अगले कुछ घंटों में ईरान के आसमान पर उसका कब्जा होगा। अमेरिकी फाइटर प्लेन बिना सीमा की बाधाओं के पूरी आजादी के साथ उड़ान भरेंगे। आसमान और जमीन पर चल रही जंग अब समंदर तक पहुंच गई है। उधर अमेरिकी सेना ने ईरान के 20 से ज्यादा जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है। अमेरिका ईरान पर मिसाइल हमले का वीडियो जारी कर रहा है तो इजरायली फाइटर प्लेन भी तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान में चल रही नेतृत्वगत उथल पुथल पर कड़ी नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन को खामनेई के बेटे के संभावित उत्तराधिकारी होने की खबरें मिली हैं, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सत्ता किसके हाथ में है। लेकिन बड़ा दावा अमेरिका का कि कुछ ही घंटों में ईरानी आसमान पर कब्जा होगा। उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब तक जमीन से समंदर तक पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने समंदर में ईरान के 20 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है, तो इनमें सुलेमान श्रेणी का वो युद्धपोत भी शामिल है जो टॉर्पीडो के हमले के बाद डूब गया। विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब नेवी का इस्तेमाल किसी हमले में किया गया, और उसमें भी सबमरीन का इस्तेमाल, जिसने ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को श्रीलंका के पास टॉर्पीडो कर हमला किया और उसके बाद उसे हिंद महासागर में ही डुबा दिया। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं, ये जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाजों को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबा दिया है। उधर श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल ईरानी नौसैनिकों का रेस्क्यू किया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। उधर लापता जो सवार हैं उनकी तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हिंद महासागर के उस स्पेसिफिक एरिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्रीलंकन कोस्ट गार्ड और नेवी वहां लापता नौसैनिकों की तलाश कर रहे हैं। बाकी जो घायल हैं उनका इलाज कोलंबो में चल रहा है, और कोलंबो के साथ साथ गौल में उन ईरानी नौसैनिकों का इलाज चल रहा है। बाकियों की तलाश की जा रही है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरानी नौसेना पर जब हमला किया गया था, और हमले के बाद ये देखिए कैसे पूरी शिप बीच से ही टूट जाती है। तो जिस तरह का ये टॉर्पीडो था, और यह माना जाता है कि विश्व युद्ध के बाद कहीं पर किसी युद्ध में टॉर्पीडो का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर चाहे वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई हो, इसके पहले हमास और इजराइल के बीच का युद्ध था, वहां पर भी चूंकि पूरी लड़ाई जमीन पर और आसमान पर हो रही थी। लेकिन ये हमला, अब जो टॉर्पीडो जिसने मारा है, इसको MK-48 हैवी टॉर्पीडो कहा जाता है, जिसका वजन लगभग 1700 किलो बताया जाता है और जिसमें 650 पाउंड का वॉरहेड लगा होता है। ये जो टॉर्पीडो होते हैं ये लगभग 50 नॉट्स की रफ्तार से चलते हैं, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, और इनकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पानी के भीतर हो सकती है। और इन टॉर्पीडो की ताकत इतनी है, जिसकी तस्वीरें आप दाएं स्क्रीन पर अपनी तरफ देख रहे हैं, कि कैसे एक जहाज को 2 टुकड़ों में बांट सकती है। अगर टॉर्पीडो बीच के हिस्से में हिट होती है तो 2 टुकड़ों में बांट सकती है। और दूसरी तरफ आप जो जहाज देख रहे हैं, दरअसल ये ईरान का वही फ्रिगेट है जो विशाखापट्टनम में आया था, भारत का मेहमान था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए आया था, और जैसे ही यह हिंद महासागर में पहुंचा वहां टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया गया। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रणय उपाध्याय और रोहित शर्मा वॉशिंगटन से। रोहित, सबसे पहले आपसे सवाल लेना चाहूंगा, अब तक की लड़ाई में खासकर जितने भी हमने देखे हैं, सिर्फ यूक्रेन में रशियन सोल्जर बूट्स ऑन द ग्राउंड थे, हमास गाजा पट्टी में इजराइल की सेना पहुंची या लेबनान में पहुंची। नेवी का इस्तेमाल, खासकर सबमरीन का इस्तेमाल संभवतः दशकों के बाद किया गया है। ये रणनीति अमेरिका ने कैसे बनाई, खासकर ये देखते हुए कि अमेरिकी सैनिक भी फ्लीट रिव्यू में आए थे, भले उनका युद्धक बेड़ा ना आया हो, ईरानी सैनिक भी वहां मौजूद थे, और जैसे वो यहां से निकलते हैं उसके बाद उन्हें सीधा टॉर्पीडो कर दिया। देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने 4 ऑब्जेक्टिव मंडे को रिलीज किए थे, उसमें जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो ईरानी नेवी है उसको खत्म करना है, उसको नेस्तनाबूद करना है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक उसी के चलते ये रणनीति बनाई गई होगी कि जैसे ही ये जो युद्धपोत है ये वहां से बाहर निकलेगा और ईरान की तरफ आने लगेगा, तो इस पे निशाना साधा जाएगा, इसे डुबाया जाएगा। टॉर्पीडो जो शब्द हम बार बार कह रहे हैं, यूजुअली अंग्रेजी में यूज किया जाता है यही बताने के लिए, अगर कोई प्लान खराब हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि द प्लान हैज बीन टॉर्पीडो।
तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने करके दिखाया है। बहुत सारे इसमें ओपिनियंस हैं कि क्या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सबका ऐसा मानना है कि जब आप जंग में हैं और जब आपके पास डायरेक्टली कमांडर इन चीफ ने आपको ऑर्डर दिया है कि ईरान की नेवी नहीं बचनी चाहिए, उसकी कोई भी नेवी की जो क्षमता है वो हमें खत्म करनी है, तो उसके तहत अमेरिका ने प्लान बना के इसे टोरपीडो किया है। और जिसका वीडियो जो है, आप जैसे कि हम दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, खुद पीट हेग्सेथ ने अनाउंस किया और बाद में फिर डिपार्टमेंट वॉर ने वो वीडियो जारी किया और वीडियो जिसमें क्लियर। बेहद भयावह है, दिखा रहा है कि कैसे एक टॉर्पीडो आता है और ये पूरी फ्रिगेट जो है 2 टुकड़ों में जो है बंट जाती है। उधर एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। 100 घंटे से लगातार ईरान पर अमेरिका का हमला चल रहा है। इस एपिक फ्यूरी ऑपरेशन जो अमेरिका ने जारी किया, उसका वीडियो जारी किया है। 100 घंटों में क्या क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस तरह के अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से पूरी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, फिर चाहे गल्फ में उसके एसेट हों या फिर वो डिप्लॉयमेंट जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किया था, उसकी घेरेबंदी करने के लिए ईरान के कई इलाकों में स्ट्राइक, सैन्य ठिकानों को निशाना करते दिखाया है। 100 घंटे का ये ताजा वीडियो आप आज तक पर देख रही है। देखिए कि अमेरिका ने अपने नेवी का इस्तेमाल किया, अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, अपनी फायर कैपेबिलिटीज दिखाई, उसके फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, रिफ्यूलर का इस्तेमाल किया, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, उसके कैरियर क्राफ्ट जो हैं वो इस समय कैसे गल्फ में तैनात हैं। हर वो तस्वीर, हर वो चीज जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने इस युद्ध में किया है ईरान के खिलाफ, 100 घंटे पूरे होते ही उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। 6 दिन 100 घंटे लगातार ईरान पर हमले। इसी के साथ साथ तेहरान सहित कई शहरों में एक बार फिर धमाकों की आवाज से दहलने लगे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है और इस पोस्ट में ऑपरेशन एपिक फ्यूरो को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया गया है। वीडियो में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ लंबी दूरी की सटीक मारक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अमेरिका को अभूतपूर्व मारक क्षमता हासिल हुई है। यानी अमेरिका के जो हमले हैं ईरान पर वो थम नहीं रहे हैं। और ये जो ताजा वीडियो जारी किया गया वो आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, ऑप्टिक्स वॉर में ये जरूरी होता है कि आप जो तस्वीरें हैं उससे दुश्मन के हौसले पस्त करते हैं, लेकिन भारतीय इंडियन ओशन में आकर के एक नेवल शिप को मार देना, ऐसे में अगर देखें तो मलक्का से लेकर के गल्फ का जो इंडियन ओशन का इलाका है, भारत भी यहां पर मॉनिटर करता है। एक अमेरिकी सबमरीन पेरिस्कोप डेप्थ की ऊंचाई पर आ जाती है और हमला कर देती है। सब कुछ जिस तरह से हो रहा, कई सारे सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो कल घटना हुई है, 2 ईरानी जो शिप हैं उनको डुबोने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है और एक जो शिप है वो जो कि गली के करीब था, श्रीलंका के करीब, और भारत के अंदर आज जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था और जो मिलन एक्सरसाइज थी उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद वापस ईरान की तरफ लौट रहा था। ये जो युद्धपोत है कॉर्वेट श्रेणी का युद्धपोत कहा जाता है और ये जो IRS देना था, इसको डुबोया गया है, टॉर्पीडो किया गया है। और जैसा अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ये दूसरी बार, ये पहला मौका है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका ने ये इस्तेमाल किया है। और अगर आप हिंद महासागर की बात करें तो बीते करीब 60 सालों के अंदर ये दूसरी घटना है हिंद महासागर के अंदर। इससे पहले भारतीय युद्धपोत जो है INS खुखरी, उसको 1971 के युद्ध के अंदर पाकिस्तान की हंगोर क्लास पनडुब्बी ने डुबोया था। हालांकि उसके बाद भारत ने PNS गाजी को जो है विशाखापट्टनम के करीब ही डुबोया था दूसरे उस युद्ध के दौरान। लेकिन ये निश्चित रूप से बताता है कि किस तरीके से अब इस जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक हम मान रहे थे कि अरब सागर और फारस की खाड़ी या उस क्षेत्र में या अरब जो पेनिनसुला है उसके करीब लड़ाई चल रही है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ चुका है। और अगर आप देखें कि जो बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जहां भी होंगे ईरान के युद्धपोत वहां उन्हें नष्ट करेंगे।